नाजरीन, आज हुकूमत ने इमरान खान के तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जबकि इमरान खान के आंखों के मुआयने से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कहा गया है कि इतवार को इमरान खान का 2 डॉक्टर्स चेकअप उन्होंने किया और रिपोर्ट के मुताबिक ऐनक के साथ इमरान खान की दाएं आंख की बिनाई बेहतर हो रही है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि चेकअप के बाद अपोजिशन के 2 रहनुमा अलामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौर खान ने रात 9 बजे पिम्स हस्पताल का दौरा किया, जहां इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा की मौजूदगी में दोनों रहनुमाओं को बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक ब्रीफ किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के ज़ाती मौलजीन और रहनुमाओं ने जारी इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम डॉक्टर आसिम ने वीडियो बयान जारी करके ये कहा है कि वो इमरान खान की सेहत में बेहतरी के हवाले से जारी रिपोर्ट को ना कन्फर्म कर सकते हैं और ना ही डिनाई कर सकते हैं, चूँकि उन्होंने ज़ाती तौर पर इमरान खान का मुआयना नहीं किया। तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है, उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की है। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटीज़ से कि वो प्लीज़ मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान मेरे कॉलीग या हम दोनों को, और जो इमरान खान साहब की फैमिली ने नॉमिनेट किए हैं डॉक्टर्स इस्लामाबाद से, उनको हिस्सा लेने दें उनकी केयर में, और ख़ास तौर पे कि तमाम अब से आगे चलते हुए जो भी केयर होनी है, जो भी टेस्ट होने हैं या इलाज होना है, वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में किया जाए। आज नाजरीन, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इमरान खान के जेल के हालात का तस्करा हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए तशद्दुद एलिस जिल एडवर्ड्स ने इमरान खान और इनकी एहलिया बुशरा बीबी की को अडियाला जेल में कैद के हालात पर शदीद तशवीश का उन्होंने इजहार किया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इमरान खान कैद तन्हाई में हैं और इनके सेल में एक सादा बेड, छोटी मेज़, कुर्सी और खुला टॉयलेट मौजूद है, लेकिन कमरे में खिड़कियाँ मौजूद नहीं, जिसकी वजह से ताज़ा हवा और रोशनी इन तक नहीं पहुंचती। मज़ीद ये कहा गया है कि सेल में शदीद गर्मी और सर्दी होती है और सेल में बदबू, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े की मौजूदगी में के बायस उनका जो वज़न है वो भी कम हुआ है और उल्टी की शिकायत भी उनको रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हालात में इमरान खान के इंसानी वक़ार और सेहत को संगीन ख़तरा है और ये इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, तशद्दुद के ख़िलाफ़ कन्वेंशंस और नेल्सन मंडेला रूल्स की खिलाफ वर्जी है, जिन पर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर दस्तखत कर रखे हैं। ख़ुसूसी नुमाइंदे ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर इनको मुनासिब सहूलियात फराहम करें और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, अपोजिशन ने ऐलान किया है कि जब तक इमरान खान का उनके अहल खाना और ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में तिब्बी मुआयना नहीं होता, पार्लियामेंट हाउस में धरना जारी रहेगा। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अमजद अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ही धरना दिए बैठे हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी विरसा। सबसे पहले हुज़ैफ़ा साहब, आपकी तरफ अलीमा खान साहिबा ने जो हाल ही में ट्वीट की है, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे ये कहा है कि इमरान खान के ज़ाती मौलजीन के ज़ेर निगरानी इलाज की तजवीज़ को मुस्तरद आखिर क्यों किया जा रहा है, इमरान खान के अहले खाना की मौजूदगी पर कदगन आखिर क्यों लगाई जा रही है। ये सवाल वो आपसे कर रही हैं। अगर आप उनके जो ट्रीटमेंट है आप उनके ज़ाती डॉक्टर से कर देते हैं तो क्या हर्ज होगा, और वहाँ पे अगर उनकी फैमिली आए और अपने आप को मुतमईन कर ले तो क्या हर्ज होगा? जी, बहुत शुक्रिया। ये जो बार-बार उन्होंने कहा क्यों लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, यूँ लगाया जा रहा है कि आप लोग हर मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इतने खुदगर्ज़ हो चुके हैं कि आपकी बहन 1 महीने पहले जब भाई की वेल-बीइंग जानने के लिए गई थी, तो उसे ज़ाहिर है भाई को जाके ये भी बताया होगा कि मैं 1 महीना
जो है स्ट्रगल कर कर तुमसे मिलने पहुंची हूँ, शदीद सर्दी में वो स्ट्रगल करती रही, लेकिन भाई इतना सेल्फिश है, उसने ये नहीं देखा कि मैं अपनी वेलबींग बताऊं और बहन को कहूं कि तुम सियासत से दूर रहो, लेकिन उसने बहन को ब्रीफ करके भेजा, नहीं तुमने मेरी वेलबींग को एक तरफ छोड़ो, 1.5 सफ़े का जाके तुमने ट्वीट करवाना है, इदारों को गालियां देनी है, इदारों के सरबराहान पे तनकीद करनी है, इस वजह से ये नौबत यहां तक पहुंची है। अदरवाइज हुकूमत अगर इनके मुतालबे के ऊपर शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर्स पे मबनी एक बोर्ड बना सकती है, जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं उसको उसमें डाल सकती है, अलामा राजा नासिर अब्बास और अगर अचकजई को ब्रीफिंग दे सकती है, हुकूमत इनका बार बार जो है वो चेकअप करा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ कोर्ट को एक्सेस दे सकती है, तो बानी तहरीक इंसाफी किसी बहन को या किसी मौलिज को एक्सेस देने में मसला नहीं था। मसला सिर्फ क्या है कि हर मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत को तो ये कह रहे थे कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत पे सियासत ना कीजिएगा, लेकिन खुद वही काम कर रहे हैं। मसला बानी तहरीक इंसाफ की सेहत का है तो केपी के वजीर आला डायरेक्ट पीएम से बात करें, केपी के वजीर आला फेडरल गवर्नमेंट के लोगों से बात करें, वजीर सेहत से बात करें, पिम्स के लोगों से बात करें। उन्होंने जाकर स्वाबी रोड बंद कर दी है। बहनें जो है वो सियासत इस लेवल की कर रही हैं कि इनका वेट किया जाता रहा कि कोई बंदा आ जाए, उसकी मौजूदगी में जो है वो बानी तहरीक इंसाफ का चेकअप कर लिया जाए। उन्होंने कहा नहीं हम बाइकआउट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सब लोग उस बंदे को जेल में डलवाकर वो बंदा जेल में और ये पीछे अपनी सियासत चमका रहे हैं। अदरवाइज हुकूमत को कोई ऐसा मसला नहीं है कि हुकूमत इनके किसी साहब, तो जाती फिर मौलिज को एक्सेस जो ना दे। जो बकौल आपके जो गलतियां ये बाहर कर रहे हैं, उसकी सजा इमरान खान साहब को जेल में मिलेगी? नहीं थी मिल रही। अगर उनकी सजा बानी तहरीक इंसाफ को जेल में मिल रही होती तो बानी तहरीक इंसाफ को रात को पिम्स ले जाकर उनका प्रोसीजर ना कराया नहीं जाता। सर, मेरा तो अगर उन्हें सवाल सजा आपसे मिल बड़ा रही होती मुख्तसर था और डायरेक्ट था। वो ये था कि वो ये जी प्लीज। मुतालबा कर रहे हैं कि आपके जो प्राइवेट उनके जो मर्जी के डॉक्टर्स हैं, आप उनसे उनका इलाज कराएं। आज उनकी यूएन मर्जी के स्पेशल डॉक्टर, वी आर नॉट बाउंड। पाकिस्तान की तारीख में 78 साल तारीख के अंदर कभी किसी जेल के अंदर कैद सजा याफ्ता शख्स का इलाज प्राइवेट बंदा कर ही नहीं सकता। प्राइवेट डॉक्टर, ये क्राइम है मेडिकल के लिए। पीएमडीसी का जो लाइसेंस लेके डॉक्टर चलते हैं, जेल के अंदर कैद बंदा रियासत की कस्टडी में होता है और रियासत उसकी जामीन होती है कि उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना है। आपको पता है कि मेडिकल बोर्ड के अंदर जो डॉक्टर, चाहे वो पिम्स का हो या शिफा आई ट्रस्ट का किसी भी सर, अस्पताल आपको का हो, शायद याद कोई हो, सरकारी सर डॉक्टर, आपको याद है सर, आखिरी बात, आप खुद एक लॉयर है, आप एक लीगल फैमिली से, सुन ले मेरी बात। सरकारी डॉक्टर किसी भी प्रेशर के ऊपर मेडिकल बोर्ड में अगर मौजूद हो, वो कोई ऐसी राय गलत नहीं दे सकता जो कल उसने जवाब देना हो, चाहे के सामने साबिक वजीर आजम हो, एक जमात का सरबराह हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूं चाहे पिम्स के डॉक्टर हो या शिफा मेरी गुजारिश सर, शिफा के डॉक्टर एक तो ऑफिशियल और सरकारी डॉक्टर्स नहीं है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर इदनान जो मियां नवाज शरीफ साहब के अपने प्राइवेट डॉक्टर थे, वो भी बोर्ड के अंदर थे, शामिल थे। उनका जो बोर्ड तश्कील दिया गया था, आपको दे देता हूं, अगर आप इजाजत दें तो अभी 30 सेकंड में दे देता हूं, फिर आप आगे चले जाइएगा। 10 सेकंड पहली में दे बात दें। तो ये है कि मेडिकल बोर्ड के अंदर जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं वो चाहें तो कोई भी कोऑप मेंबर कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक। ये बोर्ड भी कोऑप मेंबर के तौर पे बानी तहरीक इंसाफ की जो जमात ने एक दो डॉक्टर्स बताए थे उन्हें कोऑप्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि इनका कंडक्ट ये रहा है कि एक बंदा जो बानी तहरीक इंसाफ के 300 से ज्यादा केसों में वकील है, उसको फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया जाता है। हम एतराज नहीं करते कि सेहत का मामला ठीक है आप जाएं, वो एक रिपोर्ट जमा कराते हैं जो रिपोर्ट 4 दिन भी सस्टेन नहीं कर सकती और कहता है कि 85% बिनाई चली गई। आज बोर्ड कह रहे हैं कि बिनाई 70% मौजूद है। I'll come back to you डॉक्टर अमजद अली खान साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? आई एम श्योर। जी, पहली बात जिस टोन में ये मेरे भाई जिस टोन में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस टोन में बात भी नहीं करनी चाहिए। किसी की सेहत के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता कोई पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी सियासत करे। हम तकरीबन 2 महीनों से और 2 महीनों से खुद खान साहब लगे रहे वहाँ पे, उनको जेल के डॉक्टर्स को बताए कि मेरी नज़र का मसला है, मुझे डॉक्टर को दिखाएं। पहले बात पे नेग्लिजेंस हुई, उसके बाद हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे महमूद खान चकज़ई ने खुद यहाँ पे बात की, बैरिस्टर साहब ने यहाँ पे बात की, हम गए स्पीकर साहब के पास, हमने स्पीकर साहब से बात की, उसके बाद फिर हमारी बात हो गई राना सनाउल्लाह साहब के साथ। उसके बाद जब हम डिसअपॉइंट हो गए और रिपोर्ट आ गई वापस सुप्रीम कोर्ट में, तो वर्कर्स, चूंकि वर्कर्स को फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसी वजह से वर्कर्स खुद निकल आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो एहतिजाज का वाहिद रास्ता हमारे पास रहा।
देखिए, अगर ये सारी चीजें पॉलिटिकली करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जिस टोन में अब भी ये बात करते हैं इसी शो पे बैठ के, तो मेरे ख्याल में उसी टोन में हम भी बात कर सकते हैं और बड़ी उनको जवाब जवाब दे सकते हैं। हमारी भी हुकूमत गुजरी और उनके रहनुमा भी हमारे कैद में थे, लेकिन जिस तरीके से हमने बिहेव किया, यास्मीन राशिद साहिबा जो आज उनकी कैद में है, उन्होंने उनकी वकालत कैबिनेट की मीटिंग्स में की। यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनके रिपोर्ट्स जेन्युइन है, उनको बाहर भेजे, जी। लेकिन किसी ने यहाँ पे इतराज नहीं किया। देखिए, राइट। मेरे ख्याल में उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है और होना ही चाहिए कि जेन्युइनली ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हम एक बंदे को नहीं रख सकते 3 या 4 महीनों के लिए, और उसके उस पे टॉप ऑफ द ऑन टॉप ऑफ दैट अगर किसी बंदे को सेहत का मसला हो, तो हम कैसे इतने बेहिस हो सकते हैं कि उनकी मर्जी के डॉक्टर जी। के थ्रू हम उनका इलाज ना करवाए। ठीक है। अच्छा, शर्मिला फारूकी साहिबा, इसके ऊपर मैं आपका रिस्पांस चाहूँगी कि ये जो बात डॉक्टर अमजद साहब कर रहे हैं कि जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपने किसी शख्स को रखा हुआ है, फिर आज जो यूएन स्पेशल रैपरटोर की एक ख़त सामने आ गया है, प्रेस रिलीज सामने आ गई है एलिस जिल एडवर्ड्स की, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने नेल्सन मंडेला रूल्स पे भी दस्तखत कर रखे हैं, फिर 2010 के अंदर जो उन्होंने कन्वेंशन साइन किए हैं उनकी भी वो कहते हैं कि जी अगर ये बात दुरुस्त है जो इमरान खान साहब के हालात बता रहे हैं, तो फिर उसकी तहकीक की जाए, और अगर ये दुरुस्त है तो फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी भी की जाए। तो क्या कहेंगी आप? थैंक यू मनीज़े। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि एनी प्रिजनर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, चाहे वो सज़ा याफ्ता हो, चाहे वो अंडर ट्रायल। और बिलखुसूस अगर सेहत की बात की जाए तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर जो बात कर रहे थे शफी जान साहब, मेरे भाई हैं, मैं उनकी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर करूँगी। डॉक्टर अमजद हैं आपके प्राइवेट साथ? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हुजैफा रहमान रिप्रेजेंट कर साहब, रहे हैं, हुजैफा हुजैफा रहमान रहमान साहब। साहब, जी। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि प्राइवेट डॉक्टर्स की एक्सेस बिल्कुल मुमकिन है। अगर कोई शख्स जेर इलाज है किसी डॉक्टर का, एंड ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कन्विक्टेड है कि नहीं है, लेकिन इसमें होता ये है कि थ्रू कोर्ट परमिशन, और अगर जेल सुपरटेंडेंट भी चाहे तो एज एज अ डिस्क्रिशन ही कैन अलाउ। देखिए, हम जेल में रह चुके हैं, मेरे वालिद साहब रह चुके हैं, आप भी मैं रही रह हैं? चुकी हूँ, हाँ, हाँ। मैं खुद रही हूँ। जी बिल्कुल। और मुझे मुझे ये बात मालूम है कि मेरे वालिद साहब वाज अ हार्ट पेशेंट, और उनका उनकी जो बाईपास सर्जरी हुई थी वो ड्यूरिंग कस्टडी हुई थी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी। अच्छा। हमने एक्सपेंसेस बेयर किए थे, और लेकिन वो आपकी हुई थी मर्जी का उनकी डॉक्टर मर्जी, था, जाहिर है आपकी मर्जी का ही डॉक्टर हमारी होगा। मर्जी का डॉक्टर था, बिकॉज हार्ट बाईपास था, ओपन हार्ट सर्जरी थी, और हमने कहा था कि जी इस डॉक्टर से हम करवाना चाहते और हैं। जनरल मुशर्रफ का और दौर ये था। बड़ा और ये बड़ा मुश्किल जनरल मुशर्रफ का दौर था। मियां नवाज शरीफ और फिर जनरल मुशर्रफ, बड़ा मुश्किल दौर था। और उसमें भी प्राइवेट डॉक्टर्स की एक्सेस होती थी। उसके बाद भी सिंस ही वाज अ हार्ट पेशेंट, तो उनका जो डॉक्टर फारूकी, उनके जो कार्डियोलॉजिस्ट होते थे, उनका विजिट होता था तो वो उनको ले जाया जाता था। देखिए, इतनी सख्ती करना या इतनी मैं कहती हूँ कि तंग दस्ती ये नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल दीज आर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज होते हैं, ठीक है। आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर इमरान खान। मेरे लिए शायद वो एक एक ही इज वन ऑफ द वेरी मेनी प्रिजनर्स इन इन यू नो इन द जेल इन द कंट्री। राइट। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर प्रिजनर को ही एक्सेस होना चाहिए। राइट, ठीक है। ये गलत ये बात नहीं असूली, है। ये असूली इसमें बात आप कर इसमें रही हैं, ठीक है। ये देखें देखें, और दूसरी अहम चीज ये जो अभी आपने बात करी यूएन रैपरटोर की, अगर तो अच्छा, आई हैव स्टेड इन दीज कंडीशन, जो अभी ये बात हो रही है ना कि सॉलिटरी में खिड़की नहीं है, हवा नहीं आई, हवा नहीं आ रही है, और उनकी वजह, उस वजह से उनको ही इज वॉमिटिंग एंड ऑल दिस। मनीषा, जब मैं जेल में थी तो वहां गंदा पानी आता था, और लिटरली मेरे सर के बाल चले गए थे, सारे लिटरली चले गए थे बाल। और शायद आज तक वो इतने ज्यादा बाल नहीं है जितने पहले थे। ये हम भी रहे इन इन ह्यूमन कंडीशंस में। फिर सदर जरदारी साहब जब सदर बने, उन्होंने फिर जेल मैनुअल्स में तब्दीलियां की, और बाकायदा एक सिस्टम बनाया पूरे सिंध के जेल्स का, कि अच्छा खाना मिलता था बाकायदा बाहर से, और एक मेन्यू था, चीजें बेहतर हुई, फला हुई। देखिए, आफ्टर ऑल हम इंसान हैं,
इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस व्हाटएवर। लेकिन जेल में जो कैदी रह रहे वो भी तो इंसान है ना, चाहे जी अंडर ट्रायल हैं चाहे सजा याफ्ता हैं, तो बड़ी क्या हम उनके लिए एक बेहतर, एक डिसेंट लिवेबल कंडीशन नहीं बना सकते? ये आपने बड़ी एक अहम बात की है। आई वुड लाइक हुज़ैफा रहमान साहब वेरी क्विकली टू रिस्पॉन्ड टू दैट बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक। देखें, शर्मिला फारूकी साहिबा जो हैं ये आपके एक तरह से इत्तेहादी हैं, आपके साथ हैं, मगर वो भी कह रहे हैं कि कम से कम आप ह्यूमेन कंडीशंस तो रखें जेलों के अंदर। और उन्होंने अपनी दास्तान सुना दी कि उनके वालिद की का जो है वो इलाज अपनी मर्जी के डॉक्टर के साथ हुआ। मुशर्रफ दौर था हुज़ैफा रहमान साहब, जिसको आप खुद बकौल खुद आप बदतरीन दौर कहते हैं इस जमहूरियत के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल इसको चाहूँगा कि 1 डेढ़ मिनट में रिस्पॉन्ड कर दूँ। मैं बिल्कुल शर्मिला फारूकी साहिबा ने जितनी बातें की मैं उससे भी सहमत हूँ, और इवन के जो अमजद साहब फरमा रहे थे मैं उससे भी एग्री करता हूँ। उन्होंने भी बड़ी धीमी बात की है। एक्चुअली बात ये है कि मेरा तो एक तो इन अ रो ये चौथा या 5वां शो है। तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का जो-जो रिस्पॉन्स मैं सुनकर आ रहा था, ज़ाहिर है मैंने फिर उस सवाल का जवाब उसी टोन में दिया। पहली बात तो ये है कि जो शर्मिला फारूकी साहिबा कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमें हर मामले की ज़ाहिर है जड़ तक पहुँचना होता है। ये नौबत ही ऐसी क्यों पेश आई? ये नौबत नहीं होनी देखिए चाहिए थी। सर लेकिन बानी देखिए सर तहरीक-ए-इंसाफ देखिए के सर रवैये देखिए देखिए बानी नौबत देखिए सर तहरीक-ए-इंसाफ मेरी का मेरी बात जी, सुने सर प्लीज़। प्लीज़। जो एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ही एक कैदी खोता है जब आपके पास आता है, बाकी फ्रीडम टू लाइफ टू हेल्थ तो उसके पास है ये ना। आप तो कहेंगे उसको कि जी दी जा अगर रही है ना। अगर अगर तो फ्रीडम कैदी टू कैदी लाइफ तो हमारी उसको दी जा मर्जी रही है, का फ्रीडम हो, टू हेल्थ दिया जा कैदी रहा है। हमारी मर्जी का नहीं, हो नहीं, तो उसको फ्रीडम सारे टू हेल्थ फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, मुझे ये हमारी मर्जी का बताएँ ना हो तो नहीं मुझे मिलेंगे। ये सर बताएँ आप मुझे रियासत ये बताएँ पाकिस्तान है ना, बात आपने सुनें, एक अपनी क्वालिटी आप सुन अपना तो एक लें। स्टैंडर्ड तो रखना है कि नहीं मुझे रखना? मुनीज़ा कि साहिबा आप मौका तो कैदी दें। देख के अपना स्टैंडर्ड बदल देंगे, अगर इस तरह तो फिर अगर बड़ा नहीं, मुश्किल हो जाएगा। अगर फ्रीडम टू हेल्थ हासिल ना होती, इन्हीं जेलों में कई लोग जो है हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कई लोगों की आंखें भी ज़ाया हो वो जाती भी हैं। वो फ्रीडम सर टू भी बड़ी हेल्थ बुरी की बात तो है, इस पे बात तो सुन शर्मिंदगी वो लें, होनी भी अच्छी चाहिए बात रियासत नहीं है। को। मुकम्मल करने देना बात, इस तरह ना करें, डोंट डू दिस, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। अगर उन्हें फ्रीडम टू हेल्थ मौजूद थी तो रात को उनको ले जाकर प्रोसीजर कराया गया। फ्रीडम टू हेल्थ मौजूद थी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर जो बंदा आया, जो कमीशन मुकर्रर किया, अदालत ने उसको कहा कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, उसको एक्सेस दी गई। फ्रीडम टू हेल्थ है तो पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स जो है उनका इलाज मुझे कर रहे मुझे हैं। ये फ्रीडम टू बताइए हेल्थ मौजूद है कि तो ये जो पूरा खत पूरी आपको कैबिनेट, सर पूरी एक मिनट, फेडरल ये कैबिनेट जो इस बात खत पर परेशान है ये जो कि खत आपको क़वाम मुत्तहिदा ने लिखा है, जी इसका जी कोई जवाब तो आपको देना होगा ना। आपने नहीं, दस्तखत पे बिल्कुल देंगे, किए हुए बिल्कुल इनके देंगे। कन्वेंशंस पे, अगर अगर तो तो अगर तो आप हम कोई उन्हें बुनियादी अकाउंटेबिलिटी सहूलियात करेंगे, नहीं दे रहे। आप कोई इनको इनको अगर आप कहते हैं कि अपनी मर्जी का डॉक्टर आप नहीं देते, तो फिर मुशर्रफ दौर में कैसे मिल गया उनको, शर्मिला फारूकी नहीं, साहिबा के सुन वालिद लें, को अपनी मर्जी सुन का लें, डॉक्टर? आप सुन लेना। हाँ जी, बिल्कुल। बात पर्सनल डॉक्टर की बात नहीं है। फरमिया फारूकी साहबा फरमा रही हैं कि उन्हें तो उन्हीं मर्जी के अस्पताल में इलाज कराया गया। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आप यहाँ शो में 3 बंदे बैठे हुए हैं मेरे अलावा, तीनों कॉज के ऊपर नहीं जा रहे कि बानी तहरीक इंसाफ ने इतनी सियासत के अंदर नफरत और फिर दुश्मनी कन्वर्ट कर दी कि उनकी सेहत के मामला भी एक स्टेज पे आकर कहीं ना कहीं इग्नोर हुआ। ये कह रही है मगर तहरीक उससे क्या इंसाफ। प्रिजन तो रूल्स तहरीक चेंज हो इंसाफ गए ये नहीं सर? बता रही। उससे सुन प्रिजन तो रूल्स लेना, चेंज हो गए, जो आपने सुन तो पॉलिटिकल लेना। सिविल राइट्स कॉवेनेंट साइन किए हुए वो भी देखिए, चेंज हो गए, तब्दील हो गए। आप अब बोल लें ताकि मैं आपको जवाब दे दूं। मुझे ये बताएं आप ही की कि सुन रहे हैं। नवंबर के आखिरी वीक में तहरीक इंसाफ के सरबराह की जब बहन उनसे मिलने आई, तब तो उन्होंने कोई आंख की शिकायत नहीं की थी। तब तो उन्होंने कोई नहीं आकर बताया कि मेरे भाई की वेलबींग ठीक नहीं है। तब तो उनकी अव्वलीन तरजीह ये थी कि मैंने एक इदारे के सरबराह के खिलाफ एक मुतनाज़िर तरीन ट्वीट करना है। तरजीहात इंसान अपनी खुद सेट करता है। सबसे बड़ा खुदगर्ज इंसान खुद वो होता तो है 2 अपनी महीने सेहत के पहले बारे में। मिली थी ना, अगर दिसंबर एक के महीने इंसान में अपनी मिली 2 थी। महीने सेहत को पहले खुद भी प्रेफर थी नहीं और कर कोई रहा तो मसला कोई और नहीं कैसे था। करेगा? अच्छा चलिए इसको इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि जी प्लीज। अगर कोई कैदी जो है वो सियासी नेचर का हो और वो सियासत करे जेल के अंदर जाके, तो उसकी बिना के ऊपर क्या वो अपने जो बाकी हकूक हैं वो खो देता है? और जनरल हाँ, इसका मुशर्रफ जवाब के दे दूं अगर आप कहेंगे इसका सिर्फ इसका 1.5 मिनट जवाब में। हम लेंगे, इसका जवाब हम लेंगे